15 लाख रुपया भुगतान करना है एक टाइम में। साथ ही साथ उनके पत्नी को आजीवन पेंशन देना है और साथ ही साथ PF ESI को लेकर के लगभग 7.5 से 8 लाख, यानी नगद राशि उनको 15 लाख प्लस लगभग 8 लाख, लगभग 23.5 लाख 24 लाख का उनको नगद राशि मिलेगा। लोग जो इसको देखे हैं, उसको मरते हुए देखे हैं जो लोग, वो लोग सामने खड़े हैं, सेफ्टी नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोग को इसमें इतना हल्का फुल्का कदम नहीं उठाना चाहिए। आप लोग को ठोस कदम उठाकर इस परिवार को सीधा आप लोग को तो गोद ले लेना चाहिए, ताकि इनको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बेटा था और वो बेटा तो अब चला गया, अब कोई घर पे तो बचा नहीं हुआ है। You can't say this. आप ये नहीं बोल सकते कि you are following emergency, आपका काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे 1 घंटा तड़पते तड़पते एक लड़का मर गया, आपका एम्प्लॉय मर गया। मतलब इतना तक उसने कोशिश किया कि एटलीस्ट फोन कर दिया किसी को हेल्प के लिए, वो भी हेल्प नहीं कर पाया, वो भी इमरजेंसी का सहारा लिया। वो लड़का इतना स्मार्ट था, सोचिए वो लड़का कितना शार्प था कि मतलब उसको जब पता चला, मतलब वो जब प्रॉब्लम में आया तो इतना तो वो हिम्मत किया कि एक फ़ोन कॉल कर दे अपने फ्रेंड को। इतना तक वो प्रयास किया वो बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए, फिर भी वो जिंदा नहीं रह पाया। हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सारा चीज़ आपके ध्यान में बस डाल रहे हैं कि इन चीज़ों को आप अपने संज्ञान में लेकर और कोई अच्छा निर्णय लीजिए, क्योंकि यहाँ पूरा गांव लोग बैठे हुए हैं, सब मेरे सामने आप लोग सुन रहे हैं। 10 लाख इज नॉट सफिशिएंट। कोई ये नहीं है, ये लोग का बस प्रोपेगेंडा है ना, लोगों को भ्रमित करने का, एंड कुछ नहीं। आप पब्लिक का सपोर्ट में रहिए, खड़े रहिए और ये काम कीजिए, कुछ नहीं। क्या देवेंद्र था, हम लोग कंटिन्यू है, चलिए बाहर चलिए, अब कुछ बातें नहीं आ रहा है, नहीं कुछ नहीं ठीक है। कुछ नहीं होगा, करोड़ों का बिजनेस नहीं होगा। आप इनके लिए पता है सीओ नहीं है, सीओ घूस खाता है, तब ऐसे करप्शन को उड़ा देंगे। बिहाफ में उनके ही फेवर में ही बात की, कभी जो बहुत बड़ा अधिकारी है। एक बात आपको समझना होगा, इनसे ऊपर जो है उनसे बात की आप लोग सब सुन लिए, वो साफ साफ बोल दिए कि क्या बोले आप लोग सब सुने। तो अब हम लोग को निर्णय लेना है कि हम लोग को क्या करना है। सुनिए ना मैम, ये मुर्गी और बकरी किसी का एक्सीडेंट होता है तो 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया दिया जाता है। किसी आदमी का मर्डर किया ये लोग, और इसको हम लोग 25 लाख दे रहे, फैक्ट्री बंद करें, जमीन दे दिए करोड़ों रुपया का। तो सर आप लोग को जो करना है आप कीजिए, जो डिसीजन आया है हम अकेले 50 लाख देंगे। 10 लाख रुपया क्या मुर्गी है, मुर्गी है, बकरी है। हल्ला मत कीजिए, मैं आपको हल्ला क्यों नहीं? हल्ला लग रहा है, हल्ला लग रहा है, इसका गला फट रहा है, क्या हो रहा है? सुनिए ना भैया, मार दीजिएगा, सुनिए ना, मार दीजिएगा। हम आपको मारने की मैडम की जब आई है वो ये अपना निर्णय देगी। चलिए वही आप लोग जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ है, क्योंकि आपको निर्णय लेना है। सब कुछ आप लोग सुन चुके हैं। अगर आगे आप लोग कुछ निर्णय लेंगे, कानूनी कार्रवाई करने का अगर निर्णय लेंगे, हम आपके साथ देंगे। बहुत सारा इशू है कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट वाला ही समस्या है, बहुत सारा समस्या है। तो मेरा इनका परिवार लोग से थोड़ा एक बार कंटिन्यू रहेगा, प्रोटेस्ट हटाइए ना, आएगा कंपनी बंद होगा, जाएगा। मेरा बेटा तो नहीं मरेगा, मेरा बेटा तो मेरा नहीं मरेगा। क्या नाम है इनका? रवि। आप और हम अगर कितना भी चिल्लाए, परिवार वाले से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि कल को आप हम नहीं रहेंगे
जाएंगे और परिवार वाले के साथ सही, इनकी सही, बैठक सही होगी और ये फिर मान जाएंगे तो फिर हम लोग फिर ये लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार आप क्या बोलना चाहते हैं अपने तरफ से बोलिए। मैम जो हम लोग प्रस्ताव रखे वही हमको चाहिए। अच्छा बोलो। हम लोग को एक समझौते पे आना है समस्या, क्योंकि हमें क्रियाक्रम का सारा कुछ करना है आगे का, ठीक है। हम लोग को यहीं पे नहीं उलझे रहना है। एक मुद्दा को सॉल्व करते हुए आप 4 पॉइंट्स हैं हमारे, 4 में से आप 3 में से सहमत हैं बोले ही कभी ठीक है। एक पे सहमत नहीं है, उसमें हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो नेगोशिएट करके हम 25 लाख फाइनल। इतना रिजिड मत होइए, 10 पे ऐसे सीओ साहब मत करिए। इस चीज़ को ना ज़्यादा लंबा करते हुए एक मध्यस्थता के साथ, लेकिन जो भी हमारा अमाउंट होगा वो हमें इंस्टेंट मीन्स एज ए कैश या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चाहिए। तत्काल चाहिए। क्योंकि वो वो अमाउंट तो सुनो, उसके लिए तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वो जो यहाँ पे बात होगा उससे ये लोग मुकर नहीं सकता। वो आज या कल सुबह तुमको देना ही देना है, उसके लिए तुम हम भी जिम्मेदारी ले सकते हो। क्योंकि इतना ये लोग अगर बोल के और मेरे सामने बोल के अगर ये लोग मुकर जाए तो हम खुद नहीं छोड़ेंगे। 15 लाख घर वाले से भी सुनना चाहिए। ये बार बात करते हैं हम भाई। वो तो 10 से 1 भी ऊपर नहीं हो रहा था, लेकिन हम बोले भी नहीं उनको। हम बोले कि आगे बढ़िए तो बार बार बोल रहे हैं कि हम 10 से 11 भी नहीं कर सकते। तो हम सोचे कि हम 11 मतलब 11 दे सकते हैं फाइनल। जिसको निकलना है वो निकल सकता है। प्रोटेस्ट पे गए, एक मिनट रुकिए। अगर हम प्रोटेस्ट पे गए जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका ट्रिपल लेंगे। नहीं मैडम सही बात था। हाँ कल सुबह हो गया, अगर कल सुबह हो गया मैडम तो ये तो जान लीजिए। वो बात ना करिए, 15 से क्या कंपनी का है डिपार्टमेंट अथॉरिटी को ये नहीं कर सकते। जनता का भावना के साथ में आप नहीं लेके चल सकते हैं। चलिए रवि जी, चलिए कुछ नहीं होगा, यहाँ हो गया आप जानिए जिसको जितना केस चल रहा है, गाड़ी चलाना है मारिए सबको। इसका सारा वो बाहर अब तो चैलेंज का बात हो गया। रहो इधर से यही डेरा डालेंगे। अरे तो हम लोग को भी जाने दीजिए ना, हम लोग भी जाएंगे। हम लोग कौन सा बड़ा यहाँ रहने आए जाएंगे वीडियो बना चैनल हेलीकॉप्टर रोना गाना गा रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, रो रहा है। कंपनी खोल के रखा है, ऐसा तो बंद करना ठीक है। कंपनी का पूरा यहाँ जितना भी है ना, जितना भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हम लोग उधर से क्यों दे रहा है? सब खरीद के लाना है। गेट बंद कर दीजिए। गेट बंद कीजिए। तो ज्यादा ही वो नहीं होगा। इसको निकलना है, निकलो। वेदांता सही को नहीं है तुम लोग। हाँ वेदांता ही किया ही कर।
वेदांता झुकता है बोलता चला ही नहीं। मैडम वहीं चलते ना, 100 के पास तो ज्यादा बन गया। 100 के पास चलते तो ज्यादा बन गया। 100 के पास ताला मार दो, ताला मार दो, धरना फंक्शन बंद कर दो, नीचे ना लिखने देना। चलो प्लांट के अंदर घुसने के लिए बात कराना है, सुनो, एक बार बात कराना है। चुप हो जाओ, मैम तो बात तो सुनिए, मैम का बात दौड़ के काहे के लिया है? कहा है आप लोग इस तरह का कोई माहौल नहीं क्रिएट करेगा। आप लोग इस परिवार के लिए परेशानी बनने आए कि उसका साथ देने? साथ देने इस तरह से आप उनके खिलाफ के परिवार पे परेशानी बनी। इस तरह का माहौल मत क्रिएट कीजिए क्योंकि कानून सबका। ठीक है मैम। अरे गजब दिमाग वाला है यार, रुकवा तो यार, कौन है यार ऐसा मिस्क्रिएंट लोग? क्यों ऐसा करता है? चलिए गेट में, चलिए गेट में। विधायक सरकार इस समय आप लोग ये फोन को चालू रखते हैं। अच्छा कुछ बात थोड़ा हटा, मोबाइल हटा रहे। मोबाइल क्यों हटेगा? चोरी हो रहा तो सुनिए, 15 लाख देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। हम लोग का प्रयास से इतना आप लोगों का साथ मिला तो ये हो पाया है। ठीक है, ये सेटिस्फाइड है। थर्सडे तक इनको पैसा मिलेगा, वो बोल चुके हैं। उसका कोई प्रमाण अभी रात को नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो जब मिलेगा तब बॉडी उठेगा। ये गुमराह किया जा रहा है। हम एक लाइन में बता दें, गुमराह किया जा रहा है। अगर अभी समझना है तो समझ लीजिए, ये गुमराह हो जा रहा है। क्या बोल रहे हैं तुम? हम लोग फिर गुमराह करे तो चले जाते हैं, ठीक है? आप अपना लेटर हेड से लिख के दीजिए, जिम्मेवारी हम लेते हैं बृहस्पतिवार तक। आप लेटर हेड में लिख के दिलवाइए ना मैम। काफी है, वार्ड काफी नहीं है जी, हम लोग को वार्ड में हम विधायक मत है हो, एक मिनट थोड़ी देना है, कंपनी से मांग के देना है। अच्छा एक बात मेरा सुन लो ना, एक बात। हाँ बोलिए। ऐसा अगर हम लोग कानून तरीका से चाहिए तो फिर कहना है कि लीगल अथॉरिटी से लिखवाना है ना। लिखित नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी मिलेगा। हमको भी- विश्वास है, नहीं तो आप लड़िएगा, ये भी विश्वास है। लेकिन दुनिया में एकमात्र यही कंपनी नहीं है, और कंपनी है, और ये पहला घटना नहीं है, पहला घटना नहीं है। हम लोग परसों को भी टाटीसिलो में भी ऐसा घटना का हम लोग किए हैं लगातार। हाँ, ये फिर इधर रामगढ़ में भी हुआ, उन्हें लगातार ऐसा। हाँ, लेकिन क्या है कि एक नॉर्मली जो बात हुआ, वो वहाँ जो भी स्टाफ है या जो भी वहाँ के HR है या वाइस प्रेसिडेंट है या प्लांट हेड है, हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ उसके अनुसार हाँ, वार्ता हुआ मैम, तुरंत इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर किया हाँ, ये ठीक है। मैम ये हम उदाहरण दे रहे हैं। सुनिए एक बार, हम एक बार और कोशिश करते हैं। सुनिए अगर मैम। वो अभी लिखित दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो सुनिए आपको मैम, बता एक बात देते हम हैं। बोले मैम, प्लीज एक बार बोलते सुनिए मैम। देखिए नेता लोग बहुत लोग आता है, आप चुनाव हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव पहले बोलता है जीतन ये तरह जीतने के बाद तो दोबारा नजर नहीं आता है, वो हम जानते हैं। नेता मुझे 20 साल के है ना, अभी गारंटी ले रहे हैं, अभी गारंटी ले रहे हैं कि ये बात है, वो हम जानते हैं। नेता का भाषण में चला जाता है, जितने बारी तो वो दोबारा तो नजर नहीं आता है, वो हम जानते हैं। नेता का भाषण में चला जाता है।
मोदी भी बोल दिया था कि 5 करोड़ नौकरी देंगे, जमीन बेच के पढ़े। हेमंत सोरेन भी बोला नौकरी देंगे, पढ़े, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप समझदार आदमी हैं, आप कई जगह जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। अब आप बताइए, किसी का कॉलर पकड़ के हम अभी लिखवाएंगे उसको? जब वो बोल रहा है कि मैडम प्लीज हम पे विश्वास कीजिए, हम कल बोर्ड का मीटिंग करेंगे, किसी को अधिकार देंगे लिखने का और परसों 12 बजे दे देंगे। हम अकेले विश्वास करेंगे, मेरा मतलब मेरा निर्णय हो सकता है, लेकिन बाकी सबका निर्णय जो होगा वो उसके साथ हम भी हैं। हम निश्चित रूप से हम आप लोग अगर एक मिनट आपसे सवाल है मैम। हम लोग रिजल्ट पे आए, रिजल्ट में बोल रहे हैं, रिजल्ट में बोल रहे हैं। जो भी बात हुआ मैम, उसको वाइस प्रेसिडेंट खाली लिख के दे देना कि हम लोग जो भी होगा व्हाइट पेज में भी दे देगा, सब लोग मान लेते हैं। हम लोग उनको गर्दन नहीं पकड़ के पैसा दे। आप लोग बोल रहे हैं, हम एक बार फिर से उसको कुछ भी लिख के देते हैं अभी। लिख देना मैम, आप गवाह साइन कर दीजिए, हम लोग साइन करेंगे। बाकी 4 दिन बाद पैसा दे या 40 दिन बाद। एक मिनट भैया, एक मिनट। हम तो कहीं भी साइन करने के लिए तैयार। मैम हम इसीलिए तो बोल रहे हैं मैम। उनको सुनिए, एक मिनट। जब उनको डाउट ही नहीं, उनको देना ही है तो लिख के। एक मिनट देवेंद्र भैया, बात है उनको सुनिए मैम, आप एक मिनट रुकिए। आप उनसे ये बात कीजिए कि कल बोर्ड मीटिंग होगा, ये चीज अभी रिटर्न में देगा कि कल बोर्ड मीटिंग होगा और कल 12 बजे तक वो अपने एंड से लिखेंगे कि कल बोर्ड मीटिंग होगा और कल हम लिखित में देंगे। ये चीज बस यही बात की परसों एक बोर्ड मीटिंग बैठेगा, 15 लाख रुपया का तय हुआ, उस दिन विधिवत तरीके से हाँ बृहस्पतिवार तक दिया जाएगा। बस यही चीज बोल रहा है हम लोग यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट किसी से नहीं मांग रहे हैं। यही चीज बोलना ही है, यही चीज आप उसको अभी रिटर्न में करवाइए। रामगढ़ जिला और आंदोलनकारियों के बीच में वो बात अभी जान से लगा, इसे बोल चलते भी जा रहे हैं आंदोलनकारियों के बीच में। अब वार्ता के बाद परिजनों से मिलने जा रहे हैं, कार्तिक के पास जा रहे हैं और बहुत ठंडा भी लग रहा है। कितना बजे भी पब्लिक जोश जुनून में इस ठंडे को भी भूल गए हैं। हम लोग हाँ, बाप कई को लाइव चला ये भी चला रहे, एक ही जगह चले मिला इसीलिए नहीं रामगढ़ में 15 लाख का मुआवजा विगत कुछ दिनों पहले दिलाने का काम किए थे जब के सक्रिय लोग, और रांची में भी 7 लाख का मुआवजा विगत 2-3 दिन पहले दिलाया गया था देवेंद्र नाथ भैया जी के नेतृत्व में। और आज 3 बजे रात के वार्ता होने के बाद फाइनली 15 लाख मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने के तमाम आंदोलनकारी लोग पेंशन वगैरह सब कुछ इन लोग का मांग जो है पूरा कर दिया गया है प्रबंधक के द्वारा। बात कर दीजिए लोग से, क्या बात है? अच्छा आने दीजिए, आने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ठंडा बहुत जबरदस्त। जिस तरह से रामगढ़ के सीमेंट फैक्ट्री में एक जो मजदूर था उनका मृत्यु हो जाता है, उसी को लेकर पूरी रात भर वार्ता चलने के बाद अभी उसके सुबह ही यानी कि कल आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। तमाम लोग और साथ में विधायक जी भी आएंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों से ऐसा नुकसान हुआ है और नुकसान होने के बाद क्या कुछ मांग के साथ हम लोग। दादा आप लोग जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक वार्ताएं किए और जिस तरह से ये घटना सामने आया आपके इस कंपनी में, इस क्षेत्र में, तो क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? ये घटना निंदनीय है, कहीं ना कहीं ये घटना कंपनी का लापरवाही है। और आप एक कह सकते हैं कि एक प्लान मर्डर है। आप दुर्घटना होने के बावजूद भी उस घटना स्थल पर मजदूर लगभग 2 घंटा तक फंसा हुआ रहता है। उसके बाद तक उसको मतलब उस समय इमीडिएट उसको निकाला जाता तो उसका जान बचाया जा सकता था। यहाँ पे हमारे बीच देवेंद्र नाथ मेहतो भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चंदन क्यारी में, धनबाद में, बोकारो में लगातार मुआवजा दिला रही है जेबीकेएसएस। उसी क्रम में आज फिर से पतरातू में एक गरीब ग्रामीण पीड़ित जो यहाँ के मजदूर थे ऑन ड्यूटी, एक हृदय नाथ महतो
जो मात्र 26 वर्षीय निवासी जिसका विवाह महज 6 महीना पूर्व हुआ था, उनका पत्नी 6 माह का गर्भवती है और ऑन ड्यूटी कंपनी के लापरवाही की वजह से उनका ससमय ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से उनका निधन होता है। और आज एकमात्र चिराग परिवार का कमाने धमाने वाला, और वो अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने छोटे भाई को, अपने गर्भवती पत्नी को छोड़ के गया। यह बहुत ही दुखदायी घटना है। हम विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, दिवंगत आत्मा का शांति का प्रार्थना भी करते हैं। इस परिवार का दुख को हम लोग वापस तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन एक मुआवजा को लेकर के रात भर जो संघर्ष किया जेबी केसेस, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार को लगभग जो है कि आगामी 14 दिसंबर तक 15 लाख रुपया भुगतान करना है एक टाइम में। साथ ही साथ उनके पत्नी को आजीवन पेंशन देना है और साथ ही साथ PF ESI को लेकर के लगभग 7.5 से 8 लाख, यानी नगद राशि उनको 15 लाख प्लस लगभग 8 लाख, लगभग 23.5 लाख 24 लाख का उनको नगद राशि मिलेगा। और साथ ही साथ एक आश्रित परिवार को कंपनी के अंडर में परमानेंट नौकरी और उनके पत्नी को आजीवन पेंशन और लगभग 28 लाख रुपया राशि PF ESI मिला करके, और जो ये मुआवजा कंपनी दिया इसको मिला करके ये इस तरीके का एक वार्ता से समझौता हुआ। और हम यही कहेंगे, इतने भी हमारे इस तरीके का घटना घटता है राज्य के अंदर, तो सभी को एकजुट हों और जेबी केसेस के साथियों को सूचित करें। और जिस प्रकार जेबी केसेस लगातार पूरे राज्य भर में गरीब किसान मजदूर के साथ खड़ा है, आगे भी दिन हो या रात हो, ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, डटे रह करके यहाँ के गरीब किसान मजदूर के हक के लिए लड़ेगा। और इसी के लिए जेबी केसेस का उदय भी हुआ है।